राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा हम चैप्टर उठा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 23-24 के करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं टर्म 1 में। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आपके इसी तरह से बनेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं इसकी जो है प्रॉपर वीडियो बना सकूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल। तो एक बार फॉर्मूले जितने भी हैं इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट Tm बराबर में होता है u sin थीटा अपॉन में g। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो बेटा, कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होगा, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लग रहा है उसको, तो दैट इज Tm बराबर में u sin थीटा अपॉन में g। u क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, sin थीटा क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट है, और थीटा बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल। जी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बेटा, Tm बराबर में क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन में g। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी बेटा, u स्क्वायर sin थीटा अपॉन में g। तो इस क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल हुआ, मोशन हुआ, जिसमें कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। तो साफ सीधे आपके पास u की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी बेटा, 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है, थीटा जो है, कुछ बच्चे क्या लिखेंगे बेटा, 30 डिग्री। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल आपके पास, अगर आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन की पिक्चर देख रहे होगे, तो आपके पास ये वाला एंगल गिवन दे रखा है, आपको चाहिए होता है बेटा क्या, हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपको थीटा चाहिए होगा तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस में 30 डिग्री। ये आएगा आपके पास बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल। क्लियर हुई यहाँ तक बात। फाइंड मैक्सिमम हाइट h बराबर में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अगर वो हमसे टाइम के लिए बोलता तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट ही निकलवाई है प्रोजेक्टाइल की, तो फॉर्मूला यूज होगा बेटा h बराबर में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, h निकाल रहे हैं। तो u स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर, और sin स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में g। g की वैल्यू क्या, तो 9.8 ले लो, या फिर आप 10 ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 900। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 अपॉन में 2, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन में 4, और अपॉन में क्या चल रहा है, 20। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाएगी, जो कितनी आ रही है बेटा, 34.44 मीटर। कमेंट सेक्शन में मुझे इनकी वैल्यूज बताओ कि भाई पीएफ कितना निकल के आ रहा है आपके पास, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी निकल के आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब इस वीडियो का सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज, आपके पास रेंज गिवन दे रखी है कितनी बेटा, 50 मीटर, एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। और आपके पास क्या दे रखा है बेटा, हाइट गिवन दे रखी है कितनी, 10 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलिए ये देखते हैं। पहले तो रेंज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, r बराबर में होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। यस और नो? अगर मैं आपको लोगों को एक बात और बताऊं, 2 थीटा बराबर में 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा भी होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हाइट के बंदे रखिए, तो आपको हाइट का भी फॉर्मूला चाहिए होगा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, h बराबर में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा। ध्यान से देखो, ये डाल दो पहली इक्वेशन और ये डाल दो आप दूसरी इक्वेशन। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो देखो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करते हैं पहली से, तो क्या होगा, h अपॉन में r हो जाएगा बेटा।
ठीक है। h की वैल्यू कितनी है आपके पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, है ना, और r है तो बड़ा वाला अपॉन लगाओ, r की वैल्यू कितनी है आपके पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, चलो अभी 2 थीटा लिख देते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। यस और नो, ये थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं हम, h अपॉन में r बराबर क्या होगा बेटा, कहां पे, हाँ इसमें 2g, किस वाले में, हाइट वाले में 2g, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा 2g, h वाले में 2g, ठीक है। अब देखो h अपॉन में r तो आपने निकाल लिया है ना, अब ये फॉर्म आ गई आपके पास a अपॉन b अपॉन c अपॉन में d की फॉर्म, ठीक है। तो a अपॉन b अपॉन c की फॉर्म पर कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, अगर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d दे रखा है तो आप a और d की मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ab अपॉन में क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। चलो इसको मैं यहाँ पर करवाता हूँ आपको। देखो खैर देखो g से g कैंसिल आउट हो रहा है आपका, यस और नो, है ना, और अब g तो खत्म ही हो गया तो 1 तो ऊपर आना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में u स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते थे बेटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, ध्यान से देखना, ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, यस और नो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में 2 2 जा 4 4 और साइन थीटा और cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्लियर हुई वाली बात। और इधर क्या चलना था आपका बेटा, h अपॉन में r, यस और नो। आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, मतलब tan थीटा चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई में h और अपॉन में r तो है ही आपके पास, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू में 4, हाइट कितनी दे रखी थी बेटा, 10 दे रखी थी, और ये कितनी दे रखी थी आपके पास, 50 दे रखी थी, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर देना, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लगाया 5 अपने 40 0.8, और थीटा इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0.8, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया बेटा, थीटा, ठीक है। एक बार देखना बेटा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो में, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है कि अ बॉय स्टैंड एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये हमारे पास में एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लो लेट्स सपोज, और जो लड़का है वो 39.2 मीटर दूर खड़ा हुआ है, कहां से बेटा, बिल्डिंग से, एंड थ्रो अ बॉल व्हिच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो, ठीक है, और वो यहां से बॉल फेंकता है, ठीक है, और जो कि क्या नाम है, पासेस थ्रू अ विंडो 90.6 अबव द ग्राउंड, जो कितनी है बेटा 19.6 ऊंची है, ठीक है। जब ये बॉल फेंकेगा अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक विंडो थी, जब इसने बॉल फेंकी तो बॉल जो है वो नीचे भी आएगी, तो ये एक तरह से आपको कौन सा मोशन दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास 39.2 है, तो ये भी 39.2 होगी बेटा, क्लियर हुई है ये बात। तो यहाँ पर आपके पास जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 39.2 प्लस में 39.2, यस और नो। एक चीज और समझो, अब हाइट आपके पास दे रखी है कितनी, 19.6। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आपके पास h गिवन दे रखा था और r गिवन दे रखा था। जब आपने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था तो आपके पास एक रिलेशन निकल के आया था, क्या रिलेशन निकल के आया था बेटा, h अपॉन में r बराबर में 1 अपॉन में 4 tan थीटा। या चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि h का फॉर्मूला लिखो, r का फॉर्मूला लिखो, फिर उन दोनों को डिवाइड करो, आएगा आपके पास यही रिलेशन। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। तो अब इन सब की वैल्यूज लिखते हैं, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, आपको चाहिए वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चाहिए, परंतु उससे पहले आपको चाहिए थीटा। क्लियर हो गई, तो थीटा आपका लिखिएगा ऐसा 4 इंटू में h अपॉन में r, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में h की वैल्यू कितनी है 19.6 अपॉन में r कितना है 78.4, ठीक है, tan थीटा। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना।
तो tan थीटा बराबर में अगर 1 दे रखा है तो tan थीटा इज इक्वल टू में 1 किसकी वैल्यू होती है tan में tan 45 यस और नो। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 आ गई। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई बताओ बेटा जल्दी से, क्लियर हुई? ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई आपके पास। तो आपको चाहिए बेटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो ध्यान से देखना। आपके पास r पता है, g की वैल्यू पता है, थीटा पता है, और ये चीज आपको चाहिए है ना। तो ये चीज आपको चाहिए तो आप यहां से क्या कर सकते हो, फटाफट से u की वैल्यू निकाल लो। परंतु कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिखे, हमें tm नहीं पता, हमें tf नहीं पता, हमें hf नहीं पता, पर यहाँ पर हमें r पता था। तो r इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है, r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 78.4 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin थीटा 45 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 90 हो जाएगा। तो ये आ गया 90 अपॉन में g की वैल्यू 10 ले लो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 78.4 और sin 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 ले लो। चलो 9.8 ली है ना इन्होंने, ठीक है, तो 9.8 ले लो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा u स्क्वायर आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू में अंडर रूट 78.4 इंटू 9.8 सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क है और आपका आंसर आ रहा होगा बेटा 27.22 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी बेटा आपकी 72, क्या आ जाएगी बेटा 72 इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मतलब u की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। पहले थीटा निकाला गया था, थीटा निकालने का कारण ये था तभी आपके पास u की वैल्यू निकल पाती। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।